डिफेंस एक्सपर्ट, एक्स आर्मी पर्सनल। सर, पाकिस्तान से जो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, अशरफ साहब की बात आपने सुन ली, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह से ईरान पर घेरेबंदी और कब्जा करने की कोशिश, हमले की तैयारियां अमेरिका कर रहा है। इजराइल का भी नैरेटिव हमने सुन लिया, देख लिया, लेकिन कतर और बाकी जो मुस्लिम राष्ट्र जिन्होंने जिस तरह से अमेरिका के साथ बातचीत करके इस हमले को रुकवाया है, आपको लगता है क्या इजराइल अभी 2025 में ईरान के साथ मुफ्तला थे जंग में, क्या ईरान एक बार फिर से सेकेंड फेज के लिए ईरान के साथ जंग के लिए तैयार आपको दिख रहा है? अमित जी, सवाल मेरे से है क्या आपका? जी सर, सिन्हा सर आपसे ही है। सिन्हा सर। हाँ, अमित जी जय हिंद। जय हिंद देखिए, सर। आपका सवाल है कि आज की परिस्थिति में मिडिल ईस्ट के अंदर में जो रिट्रीब्यूशन किया था इजराइल ने और खास करके अमेरिका में, जून में आपको याद होगा ऑपरेशन मिडनाइट लायन, राइजिंग लायन और मिडनाइट हैमा, ये दो ऑपरेशंस तो हुए हैं। मगर जिस तरह से अमेरिका सोचता था कि शायद वो हावी हो जाएगा इसके बाद में, और उस समय एक बहुत स्ट्रैटेजिक टाइमिंग था, इसके कारण उन्होंने किया है। मगर जो ईरान का रिटेलिएशन रहा है, खास करके जो इजराइल के अंदर में उनकी 3 बार रिटेलिएशन हुआ, और जो लास्ट रिट्रीब्यूशन रहा, स्पेशली आप देखिए लास्ट 2 डेज जो 12 डेज का वॉर था, तो उसमें इजराइल को काफ़ी क्षति हुई है। दे वर एबल टू पेनिट्रेट, और उन्होंने 12 बार पेनिट्रेट किया है उनके एयर डिफेंस सिस्टम को। तो ऐसा नहीं, इजराइल इज़ वेरी स्मॉल, तो उनका थ्रेट परसेप्शन में ये बोलता है कि आप इसको अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी कहते हैं, अमेरिका यूज़ करता है कि आप ओवर द होराइजन स्ट्रैटेजी से कुछ कर लीजिए। मगर वो उनको एक रियलाइजेशन है, नॉट अ जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, पेंटागन है, दे आर उसको क्वेश्चन कर रहे हैं अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब को। डोनाल्ड ट्रंप साहब का पर्सनल जो ये है, एक तो उनके ऊपर में इजराइल जिस तरह से ईरान ने किया था, उनके ऊपर हमला हुआ था, और अभी खुल करके ही कह रहा है कि इस बार शायद गोली नहीं चुकेगी। तो उनका पर्सनल तो है इंटरेस्ट कि वो करें। कासिम सुलेमानी को आपको पता होगा 2020 में मारा था, उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ही थे। राइट सर। मगर आज के दिन में जो वहाँ के क्षेत्रीय हैं, खास करके सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है, यूएई है, टर्की है, वो उनको कहा है कि नहीं, आप डोंट गो फॉर इट। और अमेरिका यदि ये गलती करता है, वो सोच रहा था कि शायद पाकिस्तान के रास्ते से कुछ करे, तो अभी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी बिल्डअप भी नहीं हुआ है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ग्रेविटेट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से यदि उसने ये गलती कर दिया तो उसको खैर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इवन रशिया एंड चाइना नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। यदि इन्होंने इस बार छोड़ दिया तो अमेरिका इतना हावी हो जाएगा, एंड फिर फॉर सम टाइम ही बहुत डिफिकल्ट होगा उसको कंट्रोल करना। तो मेरे अनुसार मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबिलिटी हम वो नहीं कहते हैं, कैपेसिटी कैपेबिलिटी तो उनके पास है, मगर बूट्स ऑन ग्राउंड यदि आप नहीं उतारते हैं तो यू कांट डू एनीथिंग। रिजीम चेंज करना वेनेजुला की तरह इस तरह से पॉसिबल नहीं है ईरान के अंदर में, और इसी के कारण उन्होंने इसको टाला है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम। फेयर इनफ सर, पॉइंट टेकन। मेरे साथ किरोड़ी सिंह जी भी हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है देश का सवाल में। हम काफी वक्त से ईरान पर डिस्कशन कर रहे हैं, आपके साथ भी सर मैंने डिस्कशन किया था। सर, सवाल ये है कि जितना एग्रेसिव अमेरिका दिख रहा था, इजराइल दिख रहा था, हम संकेत बता रहे हैं कि आप अपने वॉरशिप को डिप्लॉय करते हैं खाड़ी के देशों में, आपका पिज़्ज़ा इंडेक्स बढ़ जाता है, साथ ही साथ मीटिंग्स का दौर लगातार चला, लेकिन अचानक ट्रंप की और नेतन्याहू साहब की बात होती है, और उस बात के बाद व्हाइट हाउस में डिस्कशन होता है, और उसके बाद पूरा नैरेटिव बदल जाता है। लग तो ये रहा था कि ईरान पर हमला होने वाला है, लेकिन यह हमला नहीं हुआ, हमला टल गया। इसकी इनसाइड स्टोरी बताइए सर हमारे दर्शकों को, क्या वजह थी सर? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम टीवी चैनल्स पे जो ग्लोबल सिचुएशन है, या ईरान के, इजराइल के, अमेरिका के रिश्ते हैं, या मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है, उनको अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थशास्त्र के फॉर्मेट में ही समझने की कोशिश करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल फॉर्मेट में हम नहीं समझने की कोशिश करते हैं। ये हम मीडिया वालों का भी गलती है, और जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं वो भी नहीं समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के जो टर्की में राजदूत हैं और सीरिया में अमेरिका के दूत हैं,
उन्होंने टॉम बारेक ने ये कहा है कि मिडिल ईस्ट में देश नहीं है, नेशन नहीं है, वो ट्राइब्स और विलेजेस हैं। और ट्राइब्स और विलेजेस की एक खासियत होती है, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ओरली चलती है मेमोरी, और